हेलो स्टूडेंट, तो आओ बेटा फिर हम लोग एक बार अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं 10 प्रोडक्ट्स इन 10 मिनट। आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो। कर लिया? आओ देखो स्टार्ट करते हैं। पहले अपने पास O3H2O जिंक, क्या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जिंक है बेटा तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है, ये आपने करवा लिया। तो देखो भैया पहले स्टेप में क्या बनेगा, कीटोन CH3COCH3, ये बना। देखो CH3COCH3, अब तो मास्टर हो चुके होगे बेटा, हमेशा ओजोनोलिसिस से स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पे बेंजीन रिंग CHO, तो B अपने पास क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, और आगे क्या है CHO, क्या बेंजल्डिहाइड बन गया अपने पास। बी प्रोडक्ट क्या बना, बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन मुझे करानी है ZnHG कंसंट्रेट HCl से, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है भैया, क्या क्लीमेंसन रिडक्शन। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन, ये बॉन्ड तोड़ो H, ये बॉन्ड तोड़ो H और H, तो बेटा वाटर तो बाहर हो गया, साइड प्रोडक्ट, और बेंजीन रिंग CH3, क्या यहां पर जो H बना बेंजीन रिंग, और आगे क्या CH3, क्या टॉल्वीन हो गया। अब बताओ टॉल्वीन की क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 से क्या इटार्ड रिएक्शन, और इटार्ड में क्या बनता है बेटा, टॉल्वीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल्डिहाइड में। टॉल्वीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में। बहुत बार हो चुका है ये सारी रिएक्शंस, ठीक है। तो भाई टॉल्वीन फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में। अब बताओ बेटा बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन फिर से किससे करानी है, AlOET का होल थ्राइस, मतलब यहां पर एल्युमिनियम एथॉक्साइड, ये कौन सी रिएक्शन है, टिशंकु। कौन सी रिएक्शन है, टिशंकु। इसमें करना क्या होता है, सिमिलर टू कैनिजारो होता है। जो ये R है बेंजीन रिंग, इसको तो ऐसे रहने दो बेटा। एक बार CHO को किस में बदला जाता है, प्राइमरी अल्कोहल में CH2OH में, और एक बार फिर R को ऐसे रहने दो, बेंजीन रिंग को ऐसे रहने दो, ठीक है। और एक बार CHO को किस में बदलते हो, COOH, एसिड में। मैंने तरीका क्या बताया था, एसिड से OH और अल्कोहल से H, वाटर निकाल दो, बचेगा क्या, एस्टर। तो बना लो भैया एस्टर। ये देखो ये बेंजीन रिंग हो गया, आगे क्या है बेटा CH2O, देखो बेंजीन रिंग CH2O, फिर आगे क्या है CO, फिर बेंजीन रिंग, तो लिख लो CO और फिर आगे बेंजीन रिंग, मतलब ये PH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्या यहाँ एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। आगे देखो भैया ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, यहां देखो परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस है। कीटोन की रिएक्शन मुझे करवानी, ध्यान रखना बेटा ये A की रिएक्शन करवानी मुझे, ठीक है। इस A से मुझे क्या बनाना है, G, ठीक है, परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका नाम आपको शायद पता होगा, बताओ। परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर प्रेजेंस होती है, हाँ वेरी गुड, वेयर विलिजर ऑक्सीडेशन, याद है वेयर्स विलिजर्स ऑक्सीडेशन। करना क्या है इसमें बेटा, जो ये कीटोन है ना, कीटोन CH3CO, ठीक है, बीच में O लगा दो और CH3, बस ऑक्सीजन का जोड़ दो। अब बताओ आप मुझे, ऑक्सीजन का जुड़ाना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, याद है, ठीक। ऑक्सीजन को मैंने इस कीटोन के बीच में जोड़ दिया। अब बताओ R, देखो RCOOR, क्या एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो वेयर विलिजर प्रोसेस में हमेशा क्या बनता है, एस्टर, ठीक है। कीटोन का ऑक्सीडेशन करा देंगे और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, एस्टर का। आओ देखो यहां पर KMnO4 एसिडिक मीडियम में, जैसा कि यहां भी मैंने कीटोन का ऑक्सीडेशन कराया, यहां पर भी KMnO4 क्या बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी मीडियम कैसा है, एसिडिक, ठीक है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे KMnO4 एसिडिक मीडियम की बात करेंगे, यहां पे देखो परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर भी कीटोन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहां पर अगर मुझे ऑक्सीडेशन कराना है तो यहां पर कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब भैया कैसे कराएंगे, डायरेक्ट तो ऑक्सीडेशन करा नहीं सकते बेटा, तो यहां पर ऑक्सीडेशन कराने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। पहले बेटा इस कीटोन का बना लो टाटोमर, क्या कर लो, टाटोमर। तो टाटोमर कैसे बनाएंगे, यहां का H ऑक्सीजन को दे दो और डबल बॉन्ड को यहां भेज दो, तो बनेगा क्या बेटा, देखो बनेगा अपने पास CH3COH, देखो O के पास मैंने यहाँ का एक H भेज दिया तो क्या हो गया OH, और डबल बॉन्ड यहाँ भेजोगे तो डबल बॉन्ड CH2, क्या ये एल्कीन बन जाएगी। अब फिर इसकी रिएक्शन KMnO4 एसिडिक मीडियम में करानी है। अब आप मुझे बताओ क्या एल्कीन का KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं
क्या हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हैं। और भाई ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या करना होता है, पहले सिंपल तो आप ऑक्सीडेशन कराओ, सिंपल ओजोनोलिसिस कराओ, ओ दे करके बॉन्ड तोड़ दो, तो CH3COOH क्या बनेगा, CH3COOH, एक तो ये बना, और साथ में क्या बनेगा, CO और 2H, साथ में क्या बन रहे हैं बेटा, CO और H और H। अब आप मुझे बताओ, जब हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हैं क्या H को बेटा OH में बदल देते हैं, बोलो भाई, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, OH में, और एक कार्बन पर 2 H नहीं रह सकते, वाटर निकल जाएगा, तो साथ में क्या बनेगा, H2O और CO2, ये दोनों क्या होंगे, साइड प्रोडक्ट, और यहां पर देखो क्या हमारा कीटोन एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो कीटोन का भी यहां से ऑक्सीडेशन हो सकता है। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि यहां पर हमने एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा है, ठीक। आओ देखो भैया, ये तो सिंपल रिएक्शन है, I2 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करानी है, सिंपल, H हटाओ आयोडीन लगाओ, तो देखो इसका आंसर आ जाएगा CH2I, आगे क्या है बेटा, COCH3, बस कुछ नहीं करना, यहां से एक H हटा देना है, एक जो यहां पे, या यहां से भी आप हटा सकते हो, एक H हटाया और क्या लगा दिया, आयोडीन, ठीक है। सिंपल आप आयोडोनेशन करवा सकते हो, बस मीडियम यहां क्या है, एसिडिक मीडियम है। आओ भैया, अगली रिएक्शन है MPB रिडक्शन, ठीक है। यहां पे देखो बेटा कैसे पहचानोगे कि ये MPB है, पहले पूरा नाम इसका पता ही होगा, ठीक है, बताओ, मेरविन पेंड्रॉफ वेरली रिएक्शन, याद है ना, ठीक है। यहां पे रिडक्शन करवाना होता है, और बेटा यहां पर हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, और सॉल्वेंट क्या लिया है मैंने, यहां पर एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। करना क्या है बेटा, रिडक्शन है तो कीटोन का रिडक्शन कराना है, तो रिडक्शन आप कैसे करवा सकते हो, बोलो, रिडक्शन माने हाइड्रोजन का जुड़ना, ये बॉन्ड तोड़ दो, H और H दे करके ये बॉन्ड तोड़ दिया आपने, तो देखो क्या यहाँ एल्कोहल बन जाएगा, बनेगा बेटा CH3 और यहाँ पर OH। देखो ध्यान देना, यहाँ इस बॉन्ड को H दे करके जब मैंने तोड़ा तो CH हो गया, तो CH और O को H दिया तो क्या हो गया, OH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। आगे देखो बेटा, यहां पर क्या ये ओपन आर ऑक्सीडेशन है, यहां पर देख लो आप, क्या टर्सरी एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड, टर्सरी एल्यूमिनियम, देखो टर्सरी एल्यूमिनियम मेथ एथ प्रो ब्यूटॉक्साइड, और यहां एल्कोहल है, तो सॉल्वेंट मैंने क्या यूज करा है, कीटोन, क्या यूज करा है, कीटोन। तो बेटा एल्कोहल को यहां पे ऑक्सीडेशन कराना है, तो ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना, तो एक फंक्शनल ग्रुप से और एक बेटा यहां अल्फा से निकाल दोगे, क्या ये फिर से कीटोन बन जाएगा, CH3COCH3। बस आपको इन दोनों में इतना याद रखना है, MPB में और ओपन आर ऑक्सीडेशन में, MPB रिडक्शन है, ओपन आर ऑक्सीडेशन है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर कीटोन है, कीटोन से अल्कोहल बना सकते हो, ठीक है, या अल्कोहल से क्या बना सकते हो, कीटोन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। देखो भैया, कीटोन से मैंने अल्कोहल बनाया तो MPB यूज करा, और अल्कोहल से जब हम लोगों ने कीटोन बनाया तो ओपन आर ऑक्सीडेशन यूज करा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, कॉपी करो, ठीक है बेटा, कॉपी कर लिया। एक बार आओ देख लेते हैं फिर से, यहां पर O3H2O जिंक, क्या हम लोग यहां पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, तो अपने पास कीटोन बना, ठीक है, और क्या बना, बेंजल्डिहाइड, और यहां पर देखो ZnHg कंसंट्रेट HCl, तो यहां पर क्लीमेंशन रिडक्शन, ठीक है, क्या बन गया, टॉल्वीन, टॉल्वीन की जब क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन हो गई, इटार्ड रिएक्शन, क्या बन गया भैया, अपने पास बेंजल्डिहाइड, फिर ALOET का होल थ्राइस, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, टिशंकु, क्या बन गया अपने पास, एस्टर, ठीक है, और यहां पर ये देखो परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या है, वेयर्स विलिजर्स ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहां पर एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। फिर देखो बेटा, KMnO4 एसिडिक मीडियम में कीटोन का ऑक्सीडेशन करा दिया, कैसे करवाओगे, पहले इसका टाटोमर बना लिया, टाटोमर बनाने के बाद फिर इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाया, OO दे करके बॉन्ड तोड़ दिया, जहां H है उसको OH में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। I2 सिंपल आयोडीन जोड़ दिया, MPB मेरविन पेंड्रॉफ वेरली रिडक्शन, ठीक है, मतलब कीटोन को H दे करके बॉन्ड तोड़ा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। यहां पे देखो बेटा ओपन आर ऑक्सीडेशन कराया तो फिर H निकाल दिया। देखो एक यहां बचा हुआ है 50% NaOH, तो आप ये कर ही सकते हो। कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो, तो बेंजल्डिहाइड को अगर कैनिजारो रिएक्शन करानी है तो ये तो ऐसे रहेगा, एक बार CHO को बदल दो प्राइमरी अल्कोहल में, और एक बार किस में बदल दो बेटा, COONA में,
बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, कर सकते हो। NaOH है तो क्या करोगे? COONA। KOH होता तो COOK। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, तो आप लगातार पढ़ाई करते रहो। ठीक है, खूब मेहनत करो बेटा, खूब रिवीजन करो अच्छे से। ठीक है, हम आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में 10 प्रोडक्ट्स इन 10 मिनट। थैंक यू सो मच।